मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ने लगी है। इसकी वजह है वैक्सीन की कमी। आलम यह है कि बीते 24 घंटों में केवल 95,849 लोगों के ही टीका लग सका है। भोपाल के 21,111 तो वहीं इंदौर में 6,593 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जबकि कुछ दिन पहले तक प्रदेश में हर दिन औसतन 2 लाख से 4 लाख के बीच वैक्सीनेशन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार तक प्रदेश में वैक्सीन की नई खेप आ सकती है, जिसके बाद वैक्सीनेशन अभियान हो सकता है। वहीं 18+ वालों की अगर बात करें तो शनिवार को 43,040 लोगों को पहला और 29,516 को दूसरा डोज दिया गया। अब तक प्रदेश में कुल 1,37,57,512 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 18+ आयु वर्ग में दूसरे डोज के लिए वैक्सीन की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ 45+ आयु वर्ग के लिए रखी 22 लाख वैक्सीन के इस्तेमाल में देरी हो रही है, जिससे वैक्सीन के वेस्ट होने की आशंका है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 18+ के दूसरे डोज के टीकाकरण के लिए 21 जून तक इंतजार न किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द 45+ लोगों के लिए रखे गए वैक्सीन का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले पर कहा है कि 21 जून से पहले इन वैक्सीन के इस्तेमाल का प्रयास चल रहा है। इसके अलावा वैक्सीन के आंकड़े और बर्बादी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रहे मतभेद के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी दी। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश के तर्क से केंद्र भी सहमत है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में आंकड़े अपडेट नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई थी। की वैक्सीन ही नहीं मिल रही 18 से 45 साल की उम्र तक के नागरिकों के लिए, और 22 लाख वैक्सीन करीब हमारे पास 45 साल और उसके ऊपर के नागरिकों के लिए आके रखी हुई है, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो भारत सरकार के प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से हमारी टीम लगातार बात कर रही है और उनको इस बात के लिए सहमत होने के लिए कह रही है कि 21 तारीख तक मत रुकिए, 21 तारीख के बाद सब एक हो जाना है। तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, इन दोनों ही प्रदेशों से हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। नीलम गुरवे भोपाल से हमारे साथ, तो प्रिया पांडे रायपुर से। पहले रुक करेंगे भोपाल का। नीलम, एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान जो है उसकी गति धीमी होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि टीका का जो लक्ष्य है वो आखिर पूरा कैसे होगा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वैक्सीनेशन की गति जो है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में औसतन रोजाना 2 लाख से 4 लाख के बीच में वैक्सीनेशन किया जा रहा था, पर वैक्सीन के डोजों की कमी के चलते अब ये 1 लाख से भी कम हो गया। यदि हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो केवल 95,000 के आसपास लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, और जिनमें 18+ वालों की संख्या उससे भी ज्यादा कम है। लगातार सरकार दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन अभियान ठीक गति से चल रहा है, हमारे पास डोजों की पर्याप्त उपलब्धता है, पर सेंटर्स पर सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। शनिवार को हुए कई जिलों में टीकाकरण केंद्रों पर जो लोग पहुंचे थे उन्हें वापस ये कहकर भेज दिया गया कि ऑनलाइन बुकिंग जिनकी है केवल उन्हें ही डोज लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कई टीकाकरण केंद्रों पर बंद कर दिए गए थे, और इसके साथ ही साथ जो टीकाकरण पहले बढ़ाए गए थे उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं फिलहाल मध्य प्रदेश में करीब 3-3.5 के आसपास ही डोज उपलब्ध है, और सोमवार को नई खेप मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। यदि सोमवार तक करीब 2.5 लाख खेप आने की जो उम्मीद है वो खेप नहीं आती है तो वैक्सीनेशन जो है एक बार फिर से उसकी गति धीमी पड़ सकती है। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो करीब 5.5 महीने होने जा रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान के, और अब तक 19% के आसपास ही लोगों का ही वैक्सीनेशन हो चुका है, और वही अब 18+ वालों का दूसरा डोज भी लगना शुरू हो गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो पाए, पर जो वैक्सीनेशन डोज की कमी है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते रफ्तार जो है एक बार फिर से धीमी पड़ गई है। रचना जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से प्रिया भी है। प्रिया, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान की? बिल्कुल, लगातार 18+ को लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही है, और IBC 24 लगातार ये खबरें दर्शकों तक, स्वास्थ्य विभाग तक और सरकार तक भी पहुंचा रहा है कि किस तरीके से बार बार वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। और यही वजह है कि
अब स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो 22 लाख वैक्सीनेशन की डोज 45 प्लस वालों के लिए रखी हुई है, उसका इस्तेमाल भी 18 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए किया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया 21 जून के बाद शुरू होनी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास डोजेज मौजूद हैं। 45 प्लस के लोग जो हैं फिलहाल उतने आगे बढ़कर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन केवल रखी हुई है और जब 21 जून के बाद स्थिति एक जैसी ही हो जानी है तो क्यों ना इसे अभी से शुरू किया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग के बीच बातचीत चल रही है और हो सकता है कि जल्द इस पर फैसला ले लिया जाए। उम्मीद है कि इस पर फैसला ले लिया जाएगा और ये बेहद राहत की बात है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन सेंटर से हम रचना खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 18 प्लस के जो लोग हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन की कमी होने से, वैक्सीन ना मिल पाने के कारण से वे लौट आ रहे हैं। तो यदि ऐसी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार करती है तो बहुत बढ़िया और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन की डोज रखी हुई है। इस वैक्सीन के लिए फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है और अगर ऐसे में 22 लाख डोजेज शुरू कर दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अगर शुरू कर दी जाती है तो एक बार फिर से 18 प्लस के जो लोग हैं उनमें वैक्सीनेशन की तेजी देखने को मिलेगी। हमने शुरुआती दौर में देखा कि छत्तीसगढ़ एक दिन में 3 लाख या उससे अधिक लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। तो अगर 22 लाख डोजेज मिल जाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी तेजी से प्रदेश में एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो मतभेद चल रहा था, खासकर की जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है इसको लेकर, इस पर भी राज्य सरकार की ओर से एक टीम गई थी दिल्ली। उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है, ये जानकारी भी दी है कि पोर्टल में सही आंकड़े अपडेट नहीं हो पाए हैं, इसके कारण ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी अब इस पर सहमति जताई है। तो कुल मिलाकर एक राहत की खबर है कि यदि अगर ऐसा होता है, ये संभावनाएं जो बन रही हैं कि पहले वैक्सीनेशन 21 जून से पहले ये 22 लाख डोजेस का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर से प्रदेश में वैक्सीन की गति में जो है रफ्तार देखने को मिलेगी। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।